एक बार की बात है, ऊंची पहाड़ियों और कलकल करते झरनों के बीच बसे एक छोटे से शहर में ओलिवर और चार्ली नाम के दो लड़के रहते थे। वे शहर के विपरीत दिशा में रहते थे और बिल्कुल अलग जीवन जी रहे थे। ओलिवर शहर के सबसे धनी व्यापारी का बेटा था। उनका घर ऊंचा और भव्य था, जो सुंदर बगीचों से घिरा हुआ था और जटिल लोहे के दरवाजों से सजाया गया था। परिवार द्वारा नियोजित कुशल शेफ की बदौलत स्वादिष्ट भोजन की सुगंध हवा में फैल गई। ओलिवर के पास हर वह खिलौना था जो एक बच्चा सपने में देख सकता था, और वह ऐसे कपड़े पहनता था जो सितारों की तरह चमकते थे। शहर के दूसरी ओर चार्ली फूस की छत वाली एक साधारण झोपड़ी में रहता था। दीवारें घिसी-पिटी थी और खिड़कियों पर सावधानी से पैबंद लगाए गए थे। उनके परिवार को गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था और हर भोजन एक साधारण मामला था। चार्ली हैंड मी डाउन पहनता था। उसके जूतों पर इतनी बार पैच लगे थे कि कोई भी गिन नहीं सकता था। अपने मतभेदों के बावजूद ओलिवर और चार्ली सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे शहर के हलचल भरे बाजार में मिले, जहां विक्रेता फल, सब्जियां और हाथ से बने सामान बेचते थे। एक धूप वाले दिन, जब ओलिवर चमकदार लाल सेबों की एक टोकरी पर नजर रख रहा था, चार्ली शर्मीली मुस्कान के साथ उसके पास आया। अरे वहाँ, मैं चार्ली हूँ। वे सेब निश्चित रूप से अद्भुत लग रहे हैं, है ना? चार्ली ने कहा। उसकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थी। ओलिवर तुरंत मुस्कुराया। चार्ली के दोस्ताना व्यवहार से तुरंत आकर्षित हुआ। हाँ, वे करते हैं। मेरे साथ कुछ साझा करना चाहते हैं? ओलिवर ने पूछा। और इस तरह दोनों लड़के अपनी दुनिया साझा करने लगे। ओलिवर ने चार्ली को अपने भव्य घर के चमत्कार, अपने खिलौनों की भव्यता और अपने शेफ द्वारा परोसे गए स्वादिष्ट व्यंजनों को दिखाया। चार्ली ने बदले में ओलिवर को साधारण सुखों के आनंद से परिचित कराया। एक साधारण खाने की मेज के आसपास परिवार की हंसी, पुरानी दुकानों में खजाने खोजने का रोमांच और हाथ से बुने हुए दुपट्टे की गर्माहट। जैसे जैसे मौसम बदला, उनकी दोस्ती गहरी होती गई। ओलिवर ने घास के मैदानों में नंगे पैर दौड़ने की खुशी का अनुभव किया, जबकि चार्ली ने ओलिवर की हवेली में भव्य पार्टियों में भाग लेने के उत्साह का अनुभव किया। उन्होंने अपनी अलग अलग दुनियाओं के बीच की दूरी को पाटते हुए एक दूसरे से सीखा। एक दिन जब सर्दी आ गई और शहर बर्फ की चादर में लिपट गया, तो लड़कों ने जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए एक चैरिटी कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया। ओलिवर ने अपने परिवार के प्रचुर संसाधनों से योगदान दिया और चार्ली ने लचीलेपन और ताकत की कहानियां साथ। शहर अमीर लड़के और गरीब लड़के के बीच की दोस्ती से आश्चर्यचकित था। उसे एहसास हुआ कि दयालुता और समझ सबसे अप्रत्याशित स्थानों में भी पनप सकती है। जैसे जैसे साल बीतते गए, ओलिवर और चार्ली अविभाज्य बने रहे और साबित कर दिया कि सच्ची संपत्ति सोने या चांदी में नहीं बल्कि दिल की समृद्धि में निहित है। और इसलिए उस आकर्षक शहर में ओलिवर और चार्ली की कहानी एक किंवदंती बन गई। दोस्ती की एक कहानी जो धन और वर्ग की सीमाओं को पार करती है, हर किसी को याद दिलाती है कि अंत में हम सभी करुणा के धागों से जुड़े हुए हैं और साझा है अनुभव।